आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, जनरल एनेस्थेटिक्स। आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ड्रग्स हैं उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो तमाम ड्रग्स क्या होनी चाहिए, लिपिड सॉल्युबल होनी चाहिए। लिपिड सॉल्युबल क्यों होनी चाहिए, ये आपका ब्रेन है, ब्रेन और ये आपकी ब्लड स्ट्रीम है। और ब्रेन के आपके इर्द गिर्द क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, जो बेसिकली क्या होती है, एक टाइट नाइट लेयर ऑफ सेल्स होती है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो बेसिकली ये ब्रेन के इर्द गिर्द एक लेयर होती है ताकि जो ब्लड स्ट्रीम में जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो ब्रेन के अंदर अकोमोडेट ना हो जाएं, ताकि ब्रेन डैमेज ना हो जाए। इसी वजह से उसकी हिफाजत के लिए होती है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ड्रग्स हैं वो लिपिड सॉल्युबल होती हैं। लिपिड सॉल्युबल होने की वजह से वो इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाती हैं। अगर वो लिपिड सॉल्युबल नहीं होंगी तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगी। सेकंड क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए इन ड्रग्स की, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ड्रग्स हैं ये एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होनी चाहिए। एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होने का मतलब क्या होता है, इनको ब्रेन के अंदर जाने के लिए एक स्पेसिफिक कैरियर की जरूरत होती है। विदाउट कैरियर ये एंटर ब्रेन में नहीं हो सकती, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगी। या तो लिपिड सॉल्युबल हो या तो इनको क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक कैरियर चाहिए होता है। अब उसने लिखा बताया हुआ यहाँ पे, अगर ऐसी ड्रग्स हैं जो क्या हो, वो ब्लड के अंदर सॉल्युबल कम हो, उनकी एग्जांपल दी हुई है उसने नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ये बेसिकली क्या होती है, ब्लड के अंदर क्या होती है, इनकी सॉल्युबल कम होती हैं। इसी वजह से क्या होती है, इसकी रैपिड इंडक्शन होती है। रैपिड इंडक्शन होने का मतलब क्या होता है, इसका फास्ट एक्शन होता है, फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है जब ये इनहेल करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड को। जिस तरह ये फास्ट इसका ऑनसेट एक्शन होता है, इसी तरह ये बॉडी से उसी स्पीड से एलिमिनेट भी हो जाती हैं। जिस स्पीड से आती हैं उसी स्पीड से चली भी जाती हैं बॉडी से। तो इसलिए उसने बोला ये इजीली है, यानी क्विकर, जल्दी ये बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है, क्विकर एलिमिनेशन फ्रॉम बॉडी। ऐसी ड्रग्स जिनकी जो लिपिड सॉल्युबल्स होती हैं, उसमें एग्जांपल दी हुई है एसोफ्लुरेन की, वो क्या करती हैं, बेसिकली जो ड्रग्स लिपिड सॉल्युबल होती हैं वो क्या करती हैं, वो बेसिकली बॉडी के जो टिश्यूज हैं, फैटी टिश्यूज हैं, उनके अंदर अकोमुलेट हो जाती है। उनके अंदर अकोमुलेट होने की वजह से उनका जो एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बढ़ जाता है विद इन बॉडी, और उसी वजह से इनकी क्या होती है, पोटेंसी ज्यादा होती है। जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं पर लॉन्ग एक्शन पोटेंशियल इसी वजह से होता है क्योंकि वो बॉडी के फैटी टिश्यूज में सॉल्युबल हो जाती हैं, अकोमुलेट हो जाती हैं। तो ऐसी ड्रग्स जो आपकी लिपिड सॉल्युबल होती हैं उनकी पोटेंसी इंक्रीज होती है। क्यों होती है वो आपको मैंने बता दिया। अब लिखा हुआ यहाँ पे मैक, मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन। जो मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन है बेसिकली ये आपकी, जो आप इनहेल्ड एनेस्थेटिक, जो आप इनहेल्ड एनेस्थेटिक कर रहे होते हैं उनकी पोटेंसी को मेजर करता है। मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन किस चीज को मेजर करता है, ये बेसिकली पोटेंसी को मेजर करता है ऑफ इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स, इनहेल एनेस्थेटिक्स की। अब उसने बोला मिनिमल एल्वुलर कंसंट्रेशन जो बेसिकली पोटेंसी मेजर कर रहा है इनहेल एनेस्थेटिक की, हमें रिक्वायर्ड होते हैं। रिक्वायर्ड क्यों होते हैं, एक पेशेंट है वो अंडरगोइंग सर्जरी जा रहा है, उसकी सर्जरी होनी है, तो उसके लिए हमें ये मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन रिक्वायर होगा। ये बेसिकली क्यों होगा, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फ्रॉम पेशेंट, यानी पेशेंट को प्रिवेंट करता है ताकि जब उसको स्किन का इंसिजन दें उसकी वजह से जो पेन होती है उस पेन को ये होने नहीं देता। इस चीज का ये मतलब है, ये प्रिवेंट करता है फ्रॉम मूवमेंट ऑफ, ये प्रिवेंट करता है मूवमेंट ऑफ पेशेंट फ्रॉम इन रिस्पॉन्स ऑफ पेनफुल स्टिमुलस। जैसे उसको स्किन इंसिजन देते हैं तो उसकी जो पेन को ये रोकता है। अब यहां पे लिखा है प्रिवेंट करता है 50% ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी पेशेंट को फ्रॉम मूविंग इन रिस्पॉन्स टू, मूव करने से इन रिस्पॉन्स टू, कौन से रिस्पॉन्स पे, नॉक्सियस स्टिमुलस, यानी पेनफुल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स को ये रोक देता है, जैसे कोई स्किन इंसिजन होती है सर्जरी में। अब जो लिखा हुआ पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन, इस चीज का मतलब क्या है, देखें अगर किसी भी ड्रग की लोअर मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन होगी, इसका मतलब क्या है, वो उतनी ही ज्यादा पोटेंट होगी, उतनी ही उसकी पोटेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल, ये बेसिकली मैं फर्स्ट एड यूज कर रहा हूँ, ये 2023 है।
लेकिन जो आपके 2022 में उसमें बेसिकली उसने एग्जांपल दो दी हुई है नाइट्रिक ऑक्साइड की, नाइट्रिक ऑक्साइड, और दूसरी एग्जांपल दी हुई है उसने हेलोथेन की। जो नाइट्रिक ऑक्साइड उसने बोला हुआ है उसकी ब्लड में, जो ब्लड में सॉल्युबिलिटी है वो भी डिक्रीज होती है, और इसके अलावा क्या होता है ये लिपिड सॉल्युबल भी नहीं होती हैं, उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड की डिक्रीज ब्लड एंड लिपिड सॉल्युबिलिटी, इस चीज का मतलब क्या होता है उसकी जो इंडक्शन है फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा, मतलब उसकी इंडक्शन तो फास्टर होगी, और इसी तरह लेकिन उसकी जो पोटेंसी है वो लो होगी। पोटेंसी लो क्यों होगी? क्योंकि वो लिपिड में सॉल्युबल डिक्रीज है और ब्लड में इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज है, इसी वजह से उसका फास्टर ऑनसेट एक्शन होगा। इसी तरह हेलोथेन की बात करें, उसकी आपकी जो ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी और लिपिड सॉल्युबल भी होती है। अब वो ब्लड में ज्यादा सॉल्युबल है, इसका मतलब क्या है उसका जो एक्शन पोटेंशियल है, इंडक्शन है, वो स्लोर होगा, स्लोर इसकी इंडक्शन होगी। लेकिन ये दूसरी बात करे कि सॉल्युबल आपकी लिपिड में ज्यादा है, इसकी वजह से उसकी पोटेंसी ज्यादा होगी।